नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में बंदेपारा के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 वर्दीधारी माओवादियों का ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि जिसमें 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बड़े लीडरों का सफाया करने से पुलिस की सफलता मिली है। रिपोर्ट देखिए। नक्सल विरोधी सर्च अभियान शनिवार को बीजापुर की नेशनल पार्क एरिया थाना मद्देड़ के बंदेपारा कोरंगजेट के जंगलों में चलाया गया। माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बल की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर रवाना की गई थी। अभियान के दौरान रविवार की सुबह से बंदेपारा कोरंगजेट के जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही, जो शाम 3 बजे से 4 बजे तक चली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बताया कि सर्चिंग के दौरान 2 महिला और 5 पुरुष वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सर्चिंग में नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार, एक SLR 12 बोर, 2 सिंगल शॉट, एक BGL लॉन्चर, एक भरमार भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बड़े लीडर भी हो सकते हैं। सर, जो मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ में कितने माओवादी मारे गए और क्या क्या हथियार बरामद किया गया? देखिए, कोरंजेट बंदेपारा कचलाराम के जंगलों में हमें सूचना मिली थी कि कुछ माओवादी जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी और मद्देड़ एरिया कमेटी के लोग हैं वहां मौजूद हैं। उस पर से हमने परसों रात को ऑप्स प्लान लॉन्च किया और उसके बाद कल सुबह 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लगातार मुठभेड़ होती रही, जिसमें सर्चिंग के दौरान 5 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष माओवादियों के शव बरामद हुए। उसके साथ में ही ऑटोमेटिक हथियार जैसे SLR और BGL लॉन्चर, सिंगल शॉट, 12 बोर, भरमार जैसे हथियार और अन्य नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है। जी सर, इस मुठभेड़ में अन्य माओवादी घायल होने की संभावना है? देखिए, मुठभेड़ में संभावना है कि अन्य माओवादी भी घायल हुए होंगे, जो कि अभी। सर, मुठभेड़ कितने घंटे तक चली? देखिए, मुठभेड़ सुबह 8 बजे शुरू हुआ, उसके बाद शाम को 4 बजे तक रुक रुक कर चलता रहा। इसमें अलग अलग जगह फायरिंग हुई और ये लगभग 8 से 4 बजे तक चला। बीजापुर जिले में मद्देड़ क्षेत्र अंतर्गत कल नक्सली और सुरक्षा जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जो मद्देड़ क्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा और कोंजेर के जंगलों में। अब मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो माओवादियों का 5 शव और तमाम जो माओवादियों का ऑटोमेटिक हथियार और उनकी जो सामान है, ये सारा सामान भी जब्त किया गया है। जिस मुठभेड़ में 5 माओवादियों को मार गिराने में सुरक्षा जवानों ने सफलता हासिल की। बीजापुर। फिलहाल मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन एक साथ इतने सारे नक्सलियों को मारे जाना पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है और सरकार के नक्सलवाद को पूर्णतः खत्म करने के संकल्प को मजबूती प्रदान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बिलासपुर में दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एक संस्था की तरफ से किया गया, जो कि जरूरतमंदों को मदद के लिए कार्य करती है। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर के तिफरा स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय प्रांगण में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर हुडको के प्रतिनिधि ने CSR निधि के तहत किए जा रहे कार्यों और भविष्य की जरूरतों पर विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों से भी चर्चा हुई। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, क्षेत्रीय प्रमुख हटको, रायपुर रीजनल ऑफिस।
से हूँ। हटको एक भारत सरकार का उपक्रम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग फाइनेंस में कार्यरत है। हमारे सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अनुरूप, CSR के अनुरूप, हमने एलिम्को से अपना गठबंधन करके यहाँ पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड्स, ये सब वितरण करने का हमने कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय तोखन साहू जी, राज्य मंत्री भारत सरकार, मुख्य अतिथि होंगे और उनके सानिध्य में और उनके उपस्थिति में यह कार्यक्रम को संपन्न किया हुडको जाएगा। के संज्ञान में ये बात कैसे आई कि दिव्यांगजनों को सहायता देना चाहिए और उपकरण? देखिए सर, हुडको पिछले 54 वर्षों से इसी तरह की सहायताओं में कार्यरत है। हम लोग आवास बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करते हैं, तो लोगों के घर घर में हमारा जाना होता है। तो उसी के पूरे उस प्रारूप को देखते हुए हमने ये पाया कि अब हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम उनके घर तो बनाकर उनको दे ही रहे हैं, उसमें हम वित्तीय सहायता उनको कर ही रहे हैं, परंतु हमें उनको और भी सहायता करनी चाहिए जिससे उनके जो जीवन है वो सफल और सुचारू रूप से चल सके। संस्थान का जब आपने अवलोकन किया और अध्ययन किया तो क्या पाया? इस संस्थान का जब आपने अवलोकन किया और अध्ययन किया, लोगों से बात की, क्या समझ में आया? तो क्या अनुभव रहा आपका? नहीं, हमारा अनुभव ये रहा कि इसमें हमें ही नहीं, सिर्फ हटको की नहीं, और भी जो लोग इस तरह का कार्य कर सकते हैं CSR के अंतर्गत, उन्हें भी आना चाहिए, क्योंकि एक समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये सहायता मिलनी चाहिए। CSR समाज के लिए बहुत उपयोगी है, सरकार की बहुत अच्छी योजना है। आपका अनुभव क्या कहता है? हमारा अनुभव है कि देखिए, हम तो पूरी तरह से कार्य में लिप्त हैं और हम चाहेंगे कि और भी लोग इसमें आए। जिस तरह के भारत सरकार की हम कंपनी हटको है, और भी कंपनियां इस पे ऊपर कर रही हैं, और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह का दायित्व भी ऊपर और लिया जाए, जिससे कि संपूर्ण रूप से हो सके, किसी एक के कार्य करने का नहीं है। आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत एक छोटा सा प्रयास है, वाइड होना चाहिए? हाँ, हमारे हिसाब से प्रयास बहुत है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इस दिव्यांगजनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो एक किसी व्यक्ति के लिए या एक किसी कंपनी के लिए कर पाना संभव नहीं है। अतः सबको मिलकर एक साथ करना पड़ेगा, तभी ये संभव है, तभी हम इसको पूर्ण रूप से, सुचारित रूप से कर सकते हैं। कहाँ से आए हो? बांगो से। कौन बताया आपको यहाँ के इस तरह का सहयोग आप लोग को दिया जा रहा है? अच्छा, अब बांगो में इस तरह का प्रचार वगैरह होते, तो ये इसमें का असुविधा होती रही तोला, और इसमें का सुविधा मिली तोला साइकिल मिले के बाद? चले नहीं सकते। हाँ, काम काज में क्या करता? हाँ, बता सर, क्या नाम है? मेरा नाम श्रावण दास है, मैं विकलांग निदान कार्य करता हूँ समाज कल्याण विभाग से। मैं रहने वाला ग्राम पंचायत टोकरी का हूँ। ये जो आप लोगों को साधन दिया जा रहा है, तो इससे आपके कार्य में क्या आपको सुविधा मिलेगी? शासन सर्व सुविधा खोला है, बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन बशर्ते यही है, ये गाड़ी का जो पार्ट्स है ये कहीं आसपास उपलब्ध नहीं होता है, कहीं भटक जाए। अभी नई गाड़ी मिल रहा है, हम उसको लेके जाएंगे, 2 महीने 6 महीने चलाएंगे, चलाने के बाद इसको ढीला हो जाएगा, तो कसवाने में हमको दिक्कत जाती है, क्योंकि सब पार्ट्स नहीं मिलता है, टोक नहीं मिलता है। ये 2 महीने 4 महीने चलेगा, उसके बाद ये खड़ी रहेगा गाड़ी। तो शासन से हमको यही अनुरोध है, तो पार्ट जल्द से जल्द मार्केट में उपलब्ध कराएंगे। और ये जो साइकिल दिया जा रहा है, इसमें आपके कार्य में और कुछ सुविधा होगी जाने आने? बहुत सुविधा मिलता है हमको इसमें, आने जाने में अपना छोटा मोटा बहुत काम उसको हम लोग कर लेते हैं। और इससे पहले कैसे मतलब काम वगैरह करते थे? इससे पहले हमारे पास आवागमन का साधन नहीं था, फोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से हम पैसा देके भेजते अपना काम कराते थे। अब हमें ये गाड़ी के माध्यम से हमको किसी को पूछना पड़ेगा ना, किसी को, हमसे खुद से जाकर के अपना काम कराते हैं। मतलब योजना का आपको लाभ मिल रहा है? क्या नाम है तोर? राम का। कहाँ ले आया है? कौन सा जिला? मुंगेली। तो ये जो सरकार के लाभ आपको मिला थे, तो एक ले का फायदा हो सकता है? आपने वहाँ पे रोजगार कर सकता है, दूध का पान, कुछ सब्जी दुकान। मतलब सरकार के योजना के लाभ उठा है आपने, है ना? ठीक। क्या नाम है बिल्कुल तक? श्याम सी बग। कहाँ ले आया है? तो तक वापस आए हैं।
अभी जो शासन का लाभ आपको मिलने वाला है उससे क्या फायदा होगा आपको? उससे अब हम लोग कुछ उसमें बात करेंगे, कुछ करेंगे, बर्फ बैठेंगे और अपने बच्चे को पालेंगे परिवार। इससे पहले आप लोगों को इसका कुछ जैसे आपके पास नहीं था साधन, तो इसकी असुविधाओं की वजह से आपके पारिवारिक जीवन में कोई प्रभाव पड़ता था? प्रभाव पड़ता था भाई। अब काम काज थोड़ा बहुत सहज हो जाएगा, मिलने के बाद कर लेंगे करके आशा रखेंगे। ले क्या नाम है तो? चेतन भाई खटकर। कहाँ से आए हैं? तखतपुर मोड़ में। क्या समस्या ला बताते रहे? नहीं मोरना, घर दुआर नहीं है, आवास नहीं है, आर्थिक है कुछ कहीं पैसा कौड़ी के दी साहब ऐसे आए हम दुकान पानी खोल लगा। आपके क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला थे का? सब बुलाता है कि धोखा दे दे, नहीं दे। तो एक घर जाके समस्या अपन बताया है कि मैं विकलांग हूँ और कोई सहयोग किया जाए करके? करबो कैसे जाके बात भी कर रहे हैं, नहीं करा। कहाँ गे रहे? नहीं है तखतपुर के वाले बस में गए हम। हाँ क्या बोलते हो? मन कैसे आबे कल आबे परसों आबे के देते था कुछ क्या करना चाहते? मैं दुकान पानी खोलना था। क्या दुकान? किराना दुकान। तो सहयोग चाहते? ज्यादा नहीं। कैसे आना हुआ है आप लोगों का यहाँ पे? विकलांग लोगों के लिए वितरण है साइकिल का, आप लोग को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? कार्यक्रम होकर हम लोग अच्छा कार्यक्रम में आए हुए हो? आप लोग भी सब कार्यक्रम में आए हो? अच्छा स्कूल है यहाँ पे? इस मौके पर दिव्यांगों ने प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया और बता दिया कि कला और प्रतिभा किसी की भी मोहताज नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बता दें कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड संस्था सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था है और लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है। इस कार्यक्रम में भी संस्थान की तरफ से जरूरतमंदों की मदद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। और वही कांग्रेस नेता विजय किशरवानी और विजय पांडे समेत मेयर रामशरण यादव, प्रमोद नायक और समीर बबला ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों जिलाध्यक्षों ने ओबीसी के आरक्षण में कटौती का पुरजोर विरोध किया। विजय पांडे ने पत्रकारों को बिलासपुर समेत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी की स्थिति में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओबीसी की सर्वाधिक आबादी है, बावजूद इसके ओबीसी को मात्र 7 जिला पंचायत अध्यक्ष पद दिए हैं, जिसमें विजय किशरवानी ने बताया कि बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों से छेड़छाड़ कर संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, यह पिछड़ा वर्ग विरोधी आरक्षण है। पिछड़े वर्ग को समाप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों का आरक्षण भी कम किया गया है। 17 बिलासपुर जिले में जिला पंचायत में 17 जिला पंचायत होते हैं, जिसमें मात्र एक पद ओबीसी महिला का आरक्षित किया गया। जनपद सदस्य पूरे बिलासपुर जिले में 100 जनपद सदस्य होते हैं, जिसमें मात्र ओबीसी वर्ग के लिए 7 जनपद सदस्य आरक्षण किया गया। इसी तरीके से 486 सरपंच पूरे बिलासपुर जिले में होते हैं, उसमें मात्र ओबीसी वर्ग को 35 सरपंच का आरक्षण किया गया है। पंच जो है 7,233 पंच पूरे बिलासपुर जिले में चुने जाएंगे, जिसमें मात्र 599 पंच मतलब 11% पंच जो है बिलासपुर जिले में है।
हमारा कहने का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है जो कि आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, जो संविधान में हमारे संविधान में इस वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को जो संविधान में प्रावधान है उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। इसको लेकर हम सड़क पर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि 2 दिसंबर 2022 को कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति यह पारित किया था कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया जाए। वो आरक्षण आज भी गवर्नर हाउस में राज्यपाल के हाथ पेंडिंग है, शीघ्र ही उसे लागू किया जाए और जो ये आरक्षण की व्यवस्था है पूरा इसमें संशोधन किया जाए और इस आरक्षण को निरस्त किया जाए। और पुलिस विभाग के द्वारा राष्ट्रीय यातायात पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो कि 1 तारीख से 31 जनवरी तक चालू है, जिसको देखते हुए पुलिस ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें यातायात विभाग के अधिकारी यमदूत के रूप में शहर का जगह जगह चौक चौराहों पर भ्रमण किया। वहीं जसपुर एसपी ने की अनोखी पहल की चालानी कार्रवाई को सिर्फ चालानी तक न रखें, यातायात नियम पालन करें। तो जसपुर से ये तस्वीरें दिखा रहे जहां यातायात पखवाड़े को देखिए इसका आयोजन किया गया और 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक ये आयोजन होना है, जिसमें आपको बताते चले कि अनोखी पहल देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है यमदूत का यहां पर रोक लेते हुए और सभी को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है और ये जागरूकता अभियान लगातार चल रहा है, जो कि 31 जनवरी तक चलने वाला है और जगह जगह देखिए चौक चौराहों पर जो है ये भ्रमण करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ जो यातायात के नियम पालन नहीं कर रहे उन्हें जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सलाह मशवरा दी जा रही है और इसी के साथ साथ उन्हें देखिए गुलाब का फूल भी दिया जा रहा है। और ऐसे में यातायात के नियमों के प्रति सजगता के लिए लगातार यहाँ पे प्रयासरत एक पहल की जा रही है। जगह जगह चौक चौराहों पर देखिए भ्रमण किया जा रहा है और जो भी लोग हैं, जो भी यात्री हैं, उन्हें यातायात के पालन को, नियम को जो है पालन करने के लिए अब लगातार समझाइश की जा रही है, जिसके लिए देखिए ये अनोखी तस्वीर हम आपको जसपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर यातायात नियमों के पालन करने के लिए यहां पर एक अनोखी पहल देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि जो 2 पहिया वाहन है उन्हें हेलमेट लगाने के लिए भी समझाइश दी जा रही है और जो 4 व्हीलर से है उन्हें सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए यहां पे बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा ये एक अनूठा अभियान आज किया गया, आज यहाँ भी और पत्थल गांव में भी। पत्थल गांव और जसपुर की सड़क पे 2 यमराज एक साथ अवतरित हुए हैं। एक्चुअली जो हमारा यातायात वहाँ चल रहा है उसमें लगातार पुलिस जागरूकता का अभियान कर रही है और इन्फोर्समेंट भी कर रही है। उसी की कड़ी के तहत में आज यहाँ पर एक अभिनव प्रयोग किया गया। यमराज यहाँ पर आए और लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि पुलिस चालान काट रही है, आप बच भी सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने चालान काट दिया तो बचना मुश्किल होगा। हेलमेट पहनिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए और सीट बेल्ट पहनिए। ये आज यमराज ने यहाँ पे संदेश दिया। जसपुर पुलिस जो लोग यहाँ पे हेलमेट पहन रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, उनको गुलाब दे रही है और जो लोग नहीं लगा रहे हैं आज उनको यमराज के द्वारा मैसेज दिलाया जा रहा है। यमराज जी, आज आप सड़क पे उतरे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को? महोदय, मैं लोगों को यही संदेश देने के लिए आज पृथ्वी पे आया हूँ, खासकर हमारे जसपुर में, कि यातायात नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित होंगे और ऐसा ना हो कि हम सिर्फ स्वयं की बात करें, हमारे यातायात नियमों के पालन नहीं करने की वजह से कोई बेकसूर जो यातायात का नियम का पालन करता है वैसे लोग भी चपेट में आते हैं और उनकी जान जाती है। तो यातायात का नियम का पालन अवश्य करें, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं, अगर हमें कुछ होता है तो हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, हम पे आश्रित है या कोई किसी परिवार का दीप है वो बुझ जाए तो बहुत ही बुरा होगा अपनी थोड़ी सी नादानी नासमझी की वजह से। हालांकि पुलिस विभाग के द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है, चालान कट रहा है लोग, लेकिन सिर्फ इसको सिर्फ चालान तक ही समझते हैं, अपने आप को किसी तरह सुरक्षित रख लेना चाहते हैं चालान से, लेकिन यहाँ बात है अपनी जान को सुरक्षित रखने की। और खबर बिलासपुर से है, जहां पर मां वैभवलक्ष्मी समूह की महिलाएं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक नृत्य गीत सुआ के माध्यम से सामाजिक गांव में अलग जगाने का काम करती हैं। इसके लिए इनके समूह को दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है। ये महिलाएं छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य गीत
सुआ के माध्यम से सामाजिक सौदेश्य गीत गाकर गांव-गांव में अलख जगाती हैं। साथ ही इस नृत्य गीत की जो है माध्यम से लोगों को फिट और स्वस्थ रहने की सलाह देती हैं। आपको बता दें कि पौष मास की पूर्णिमा पर स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक के निवास पर आमंत्रण पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। ये ग्रामीण महिलाओं को अपने सुआ नाच के द्वारा जो हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान है, उस पहचान के तहत में ये अपने गीतों को गा के प्रदर्शन करती हैं और उसके साथ साथ समूह के कुछ मुख्य संदेशों को जैसे सफाई हो गए और कई ऐसे कार्य हैं, उन सभी में सहयोग रहता है इनका गांव की तरफ से। का नाम कैसे आ रहा है हम विधायक जी के यहाँ और तुम्हारे समूह है? समूह है, बहुत लक्ष्मी हाँ 12 जन है और सचेता अभियान कमाता है तो गुरुआ आरोप करत है हमारे गाँव वाले हैं कचरा मत मेला बदबू करत की तो नंदी मेला का हमारे नंदी में नहीं मेला हमारे कचरा बने सरकारी हमारे नेताजी से है ओखरे नाल के है और मस्त हमारे 12 जन की ग्रुप बढ़िया चलत है और ये मस्त कमावत है और 12 बहनी समझ जब बांट के खात है बढ़िया है। नदिया में डाले से वातावरण खराब हाँ खराब है। नदी पानी है, गंगा मैया आती के मन घुरुआ डाला सरकार बनाए थे घुरुआ तो वो डाला था कचरा और सुआ नाचे घर आ रही है। हाँ और जागरूकता का काम करता तुमन गाँव में वही सचेता अभियान साफ सफाई वाला करता खेती बाड़ी का था सौदा पानी लगा था बाजार में जा सौदा लगा था भाटा कोई लाभ नहीं होने तब तुम आया नेता वो कहीं से बैठा तुम्हारी विदा करी तुम चाय पी जहाँ चाय पी बुला वो काम के नहीं कोई खाना अब फिर आप वो वहाँ जाबो अयोध्या के कहा फिर आप हम तो लखा बात पूरी के है हाँ कौन गाँव के हम पोड़ी सरवानी पोड़ी हाँ सरवानी पोड़ी के मैं अध्यक्ष पुन्नी बाई अध्यक्ष है नहीं वो गुस्सा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और बीजेपी सरकार पर भी तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती किया है। प्रदेश का एक भी जिला पंचायत ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है और ये राज्य की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित के सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी हैं। साथ सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था और ये अब सामान्य सीटें घोषित हो गई हैं। वहीं उन्होंने अडानी समूह के निवेश के सवाल पर कहा कि जो है सारा प्रदेश उन्हीं का है और कोयला, सीमेंट, पावर प्लांट सभी में उनका कब्जा है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत के जांच पर भी सवाल किया। ना ये जो देखिए कि ये क्षेत्र प्रदेश में 90% आबादी जो है एसटी, एससी, ओबीसी की है। आपको इस विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकारों ने इसके लिए 25% ओबीसी के लिए व्यवस्था की थी। अब आपने उसको खत्म कर दिया। यही रोड के ऊपर बिजली खंभों में जो वहां के नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष देवांगन उन्होंने 50% पिछड़े वर्ग को देने की बात उसके लिए धन्यवाद दिया था। इसी बात के लिए धन्यवाद दिया था और इसी बात के लिए धन्यवाद लिए थे विष्णुदेव जी ने। आपने उसको खत्म कर दिया। डिप्टी सीएम जिस संदर्भ को आप उठा 400 पार के नारा लगा के जब 240 में अटके ना तो वो भगवान से फिर इंसान बन गए और उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे भी इंसान से मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। नोटबंदी करके गलती की,
जीएसटी लागू करके गलती की, ताली थाली बजवा कर गलती की, ये उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि 700 किसान की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, तो उस गलती को भी उन्होंने स्वीकार किया। वो स्वीकार कर लिए कि सारी संपत्ति मैं अडानी की दे रहा हूं, ये मेरी गलती है, मैं इंसान हूं, गलती हो जाती है। हाँ, तो यही तो विष्णु सुशासन है, यही विष्णु सुशासन है। या गौ मांस भी बिक रहा है विष्णु सुशासन में, राजधानी में गाय काटी जा रही है, वो भी भाजपा नेता है। और शराब पी के यदि सड़क में हुड़दंग करे और कोई पुलिस वाले रोकने की कोशिश करे तो उसको गाली गलौज किया जाता है, यही विष्णु सुशासन है। कोई पत्रकार सवाल करे तो उससे मिल के जाए तो इतनी ताकत आ जाती है उसे ठेकेदार पे, वो हत्या तक कर देता है। तो अभी अब सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर मुकेश चंद्राकार ने अपनी जान गंवाई, तो उस सड़क की जांच की घोषणा कब करेंगे और इसमें कौन कौन दोषी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये प्रश्न है आज की तारीख में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।